अल्लाह का दिया हुआ दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमतें अनंत हैं। यास्मीन मुगाहिद जी ने लिखा है कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। यह हमें मौका देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने मकसद को पूरा कर सकें। जिंदगी के बारे में सोचो जो मकसद से भरी हो, एक ऐसा जीवन जिसमें हर कदम का एक उद्देश्य हो और हर कार्य अल्लाह की खुशी के लिए हो। एक ऐसा दिन जो अल्लाह के रहमतों से भरा हो। जब हम सुबह उठते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा दिन बरकतों से भर जाता है। ये वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उन लोगों से जो उन्हें ढूंढते हैं कि वे उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। बरकत वाली जिंदगी, सुकून और शांति वाली जिंदगी, इसका राज अल्लाह पर भरोसा और उनके बताए रास्ते पर चलना। अपने दिन की शुरुआत इस्लाम की नींव पर करना, सुबह की नमाज से, यह हमें दिन भर के लिए ताकत और हिम्मत देता है। ईंट से ईंट, नमाज दर नमाज, नेकी दर नेकी, हर नमाज हमें अल्लाह के और करीब ले जाती है। हमारा रोज का काम एक सीढ़ी बन जाता है जो हमें अपने रब के करीब ले जाता है। हर छोटा काम, हर छोटी नेकी हमें अल्लाह की रहमतों के करीब लाती है, जो हमें अपने रब के करीब ले जाता है। जब हम अपने काम को इबादत समझकर करते हैं तो हर कदम हमें जन्नत के करीब ले जाता है। हर कदम जो हम उठाते हैं वो जन्नत के करीब ले जाता है। रात के आसमान में चमकते सितारे हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमतें हर समय हमारे साथ हैं। सुबह की पहली किरण एक बुलावा है। ये एक नया दिन है, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद का प्रतीक है। ये नींद की आरामदायक दुनिया से बाहर आकर अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने का बुलावा है। जैसे ही हम जागते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को शांति और समर्पण की ओर मोड़ते हैं। दुनिया अभी भी शांत है। ये तहज्जुद के लिए बिल्कुल सही समय है। उन लोगों के लिए एक नमाज जो उसकी करीबी चाहते हैं। इस समय की शांति और सुकून हमें अपने रब के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है सुबह होने से पहले की नमाज में। तिर्मिजी। ये वो समय है जब हम अपने दिल की गहराइयों से दुआ कर सकते हैं, अपने रब से अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तहज्जुद के बाद फज्र की अजान की खूबसूरत आवाजें गूंजती हैं। ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि दिन की शुरुआत अल्लाह की याद और उसकी इबादत से होनी चाहिए। हम खुद को साफ करते हैं, अपने इरादों को नेक बनाते हैं और नमाज में खड़े होते हैं जैसे जैसे दुनिया हमारे आसपास जागती है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नया दिन जो हमें अपने रब के करीब लाने का अवसर देता है। जैसे ही सूरज की किरणें फैलती हैं, हम अपने दिलों में रोशनी और उम्मीद की किरणें महसूस करते हैं। फज्र के बाद अपने शरीर को खाना देने का वक्त है। एक अच्छा नाश्ता, हलाल और जायज, हमें वो ताकत देता है जो हमें अपने फर्ज निभाने के लिए चाहिए। लेकिन हमारा खाना सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। हम कुरान पढ़ते हैं, उनके शब्दों पर गौर करते हैं, हम जिक्र करते हैं, हर सांस के साथ उन्हें याद करते हैं। घर से निकलने से पहले हम दुआ करते हैं सुरक्षा और हिदायत के लिए पूरे दिन के लिए। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचता है, जुहर की नमाज का वक्त हो जाता है। हम अपने दुनियावी कामों को छोड़ देते हैं और उनके बुलावे पर हाजिर होते हैं। ये दोपहर की नमाज सुकून का पल है, एक याद दिलाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमारे साथ है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दौरान आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया, कहते हुए, थोड़ी देर सो जाओ क्योंकि शैतान नहीं सोता। अल तबरानी। ये छोटा सा आराम, जिसे कैलूला कहा जाता है, हमें बाकी दिन के लिए तरोताजा कर देता है। दोपहर का समय विकास और जुड़ाव का होता है। हम असर की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं, इन अनमोल रिश्तों को पोषित करते हैं।
ज्ञान की तलाश इबादत का एक रूप है, इसलिए हम इस्लामी शिक्षा के लिए समय निकालते हैं। किताबें पढ़ना, व्याख्यानों में भाग लेना या चर्चाओं में शामिल होना हमारे विश्वास की समझ को और गहरा करता है। शाम के चिंतन, ईश्वर के करीब आना। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, मगरिब की नमाज का समय हो जाता है। आकाश रंगों के कैनवास में बदल जाता है, हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की असीम सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है। ईशा की नमाज के बाद हम अपने दिन को दर्शाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए हमने क्या किया है, हम कल क्या बेहतर कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं, माफी और मार्गदर्शन मांगते हैं। सोने से पहले कुरान पढ़ना हमारे दिलों को उनके शब्दों से भर देता है, हमें शांति और सुकून देता है। आराम का उपहार एक मुबारक कल की तैयारी। नींद अल्लाह की ओर से एक तोहफा है, हमारे शरीर के लिए आराम करने और रिचार्ज करने का समय। हम वुजू करते हैं, अपने दिलों को किसी भी नकारात्मकता से साफ करते हैं और सोने के लिए लेट जाते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारा रक्षक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले विशिष्ट दुआएं सिखाई, अल्लाह की दया में शरण मांगी। निरंतरता की शक्ति, यह अल्लाह द्वारा धन्य दिन की एक झलक है। यह कठोर नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को उनकी याद से भरने के बारे में है। यह उन आदतों के निर्माण के बारे में है जो हमें उनके करीब लाती है, कदम दर कदम, प्रार्थना दर प्रार्थना। कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान होंगे, चुनौतियां और विकर्षण होंगे, लेकिन अल्लाह हमारे प्रयासों को देखता है, वह उसे खुश करने की हमारी इच्छा को देखता है। उनकी खुशी की तलाश, अपने उद्देश्य को खोजना, यह एक यात्रा है जो हमें आत्म खोज और आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाती है। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि यह केवल रस्मों के बारे में नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन को पूजा के कार्यों में बदलने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी से छोटी क्रिया अगर सही नीयत से की जाए तो वह भी इबादत बन सकती है। हमारी सुबह की कॉफी से लेकर दूसरों के साथ हमारी बातचीत तक, हर क्रिया उनकी खुशी पाने का एक तरीका हो सकती है। जब हम सुबह उठते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व ताला का शुक्रिया अदा करते हैं तो वह भी एक इबादत है। जब हम अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं तो वह भी एक इबादत है। यही हमारा उद्देश्य है, प्रत्येक दिन इस तरह जीना जो हमें उनके करीब लाए। जब हम दिन के अंत में अपने कार्यों पर विचार करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह भी एक इबादत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है उनके करीब जाने का। आइए हम हर दिन अल्लाह सुब्हानहू व ताला के लिए अपने प्यार का प्रमाण बनाने का प्रयास करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, वह भी एक इबादत है। जब हम अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह भी एक इबादत है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा में है। आइए हम हर दिन जन्नत के करीब एक कदम आगे बढ़ाएं। जब हम रात को सोने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं तो वह भी एक इबादत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है उनके करीब जाने का। आइए हम इस यात्रा को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखें।